हाँ, नमस्कार। यूपीएससी के 2025 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम संपन्न हो गया है। जीएस फर्स्ट पेपर में इंडियन हिस्ट्री से आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज डिस्कस किया गया। इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही सरल थे और साधारण डायरेक्ट आंसर पूछे गए थे, बहुत टिपिकल ढंग से नहीं पूछे गए थे। देखते हैं क्वेश्चन कैसे आया। चौरी चौरा कांड में जो प्रोटेस्टर के खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानूनी कार्रवाई की थी, उनको लीगल एड देने के लिए निम्नलिखित में कौन लोग थे? पहला CR दास, दूसरा मदन मोहन मालवीय कृष्णकांत, तीसरा सैफुद्दीन किचलू हसन निज़ामी, चौथा है यम जिन्ना। इसमें किसने चौरी चौरा कांड में जो प्रोटेस्टर थे उनके डिफेंस में किसने लीगल एड दिया? इसका आंसर होगा सेकंड आंसर, मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। इसमें हुआ ये कि जो असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड हुआ, उस चौरी चौरा कांड में 172 लोगों को ट्रेस आउट किया गया, जिसकी सेशन कोर्ट से जिनको पनिशमेंट किया गया, कन्विक्टेड हुए, कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड किया गया। उस कन्विक्शन ऑर्डर के खिलाफ मदन मोहन मालवीय ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में क्रिमिनल अपील फाइल की और 150 लोगों को बरी कराया, जिसमें से 3 लोगों को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कराया और 19 लोगों के लिए कन्विक्शन ऑर्डर कंफर्म कर दिया। उनको नहीं छुड़ाया जा सका, इसलिए ये आंसर होगा मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। अगर हम असहयोग आंदोलन के थोड़ा डिस्कस करते हुए चलते हैं, असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922 को हुआ था। हाई फूड प्राइस और लीकर सेल के विरुद्ध जो है वहाँ मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। चौरी चौरा जॉइंट प्रोविंस गोरखपुर में एक छोटा सा स्थान है, जहाँ पर पुलिस और प्रोटेस्टर के विरुद्ध मध्य कंटेस्ट होता है और पुलिस कार्रवाई के प्रतिकार में वहाँ का जो पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी जाती है। इसमें उस समय के जो पुलिस थे 22 पुलिस मारे गए थे। इसमें इस मूवमेंट जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो असहयोग आंदोलन की एक एक्सटेंशन था। 8 फरवरी 1921 को गांधी जी का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें नजर अली, लाल मोहम्मद, भगवान अहीर और डुमरी खुर्द के अब्दुल्ला ये लोग पार्टिसिपेट किए थे। गांधी का भाषण सुनने के बाद 13/1/1922 को खिलाफत कमेटी के वाइस चेयरमैन नियाज अहमद डुमरी खुर्द का दौरा किया
डुमरी खुर्द के अब्दुल्ला थे और दौरा किया और असहयोग आंदोलन को गांव से गांव तक जोड़ने का एक प्रयास था। 31 जनवरी 1922 को चौरी चौरा में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाना था। जो आंदोलन के दौरान ही कस्बे के जो जमींदार थे उन्होंने इस मूवमेंट में बाधा डाली, जिसके कारण जो चौरी चौरा का जो कोतवाल थे, मुक्तेश्वर थे, उन्होंने पुलिस कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई के प्रोटेस्ट में आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगाई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और कुछ सिविलियन जो है की मृत्यु हो गई थी। इसमें मुख्य रूप से दोषी पाए गए 4 लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, जिसमें नजर अली, लाल मोहम्मद, भगवान अहीर और हमीर खुर्द के अब्दुल्ला, इन 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, जिनको मदन मोहन मालवीय छुड़ा नहीं पाए। वैसे मदन मोहन मालवीय जी प्रोफेशनली प्रैक्टिस नहीं करते थे, लेकिन इस काज के लिए उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपील की। अगला क्वेश्चन आया है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया। इजी क्वेश्चन है। फाहियान गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी में चीन से मध्य एशिया होता हुआ पैदल भारत में प्रवेश करते बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने भारत का जो भ्रमण किया बौद्ध स्थलों का, उसमें 410 में ईस्वी में नालंदा का भ्रमण किया, फिर लुम्बिनी का भ्रमण किया, गया का भ्रमण किया, वैशाली का भ्रमण किया, सारनाथ का भ्रमण किया, कुशीनगर का भ्रमण किया। इतने बौद्ध स्थलों का भ्रमण करने से जो उन्होंने उस तत्कालीन समाज की राजनीतिक स्थिति की उन्होंने चर्चा किया और गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार से लिखा। उनकी यात्रा वृत्तांत का नाम है ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम फाहियान का यात्रा वृत्तांत है। उन्होंने चांडालों के बारे में भी इसमें लिखा कि चांडाल रात को चलते थे एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली कौन से फल को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ऑप्शन है पपीता, अनानास, मतलब अनानास पाइन एप्पल कहते हैं, अमरूद। 4 फ्रूट्स का नाम दिया गया है। लिखा है कि पुर्तगालियों ने किस फसल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। आंसर होगा अनानास, पाइन एप्पल। इसको पुर्तगाली अमेरिका से खोज कर लाए थे। ब्राज़ील का ये फ्रूट हुआ करता था जिसे यहाँ लाया गया। इस फ्रूट्स को बताते हैं कि 1580 के आसपास एक जो डच यात्री थे लिंस चैटम, दैट इंग्लिशमैन वाज द नेम ऑफ द लिंस चैटम, द डच यात्री था ये। इस डच यात्री ने इस फल को बताते हैं कि पाइन एप्पल को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया।
अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में जो नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है वो किस धातु की बनी हुई है? आंसर है कार्नेलियन, मिट्टी, सोना और कांस्य। तो आंसर होगा इसका कांस्य, ब्रोंज। 1526 में मोहनजोदड़ो की खुदाई में पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके को एक नेकेड नृत्य की मुद्रा में कांस्य मूर्ति मिली थी जो 4.1 इंच लंबी थी, जो इस समय दिल्ली के संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है अर्घट्टम क्या है? अर्घट्टम जो है इसको एक सिंचाई का यंत्र है। इसमें ऑप्शन दिया गया था कि एक ऐसा सिंचाई का यंत्र है जो चमड़े के थैले को बना होता था और कुएं से खींचा जाता था। दूसरा ऑप्शन था कि एक बहुत बड़े गोले में चमड़े के थैले लगे होते थे जिससे पानी लिफ्ट किया जाता था, उसको अर्घट्टम करते थे। बाल्टी से रस्सी के द्वारा खींचकर जो पानी निकाला जाता था उसको अर्घट्टम करते थे। इस तरह से कई विकल्पों में एक विकल्प सही है कि वह बहुत बड़े गोले में जो चमड़े के थैले लगे होते थे वो कुएं से पानी लिफ्ट करने के लिए होते थे। इस एक तरह से इरिगेशन सिस्टम का पर्शियन इरिगेशन सिस्टम था जो 16वीं-17वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में आई थी, जब हुमायूं निर्वासित हुआ था और फारस से के संबंधों के आधार पर वहाँ कला, संस्कृत और जो भी विज्ञान विकसित हुए थे उससे हिंदुस्तान इंट्रोड्यूस हुआ। उसमें अर्घट्टम भी एक था जो वाटर लिफ्टिंग डिवाइस से कह सकते हैं। वाटर लिफ्टिंग डिवाइस। तो इस तरह से जो इसका आंसर है वो वही है कि बड़े वृत्त में जो चमड़े के थैले लगे होते थे उसको अर्घट्टम बोला जाता था। एक क्वेश्चन यूपीएससी के 2013 में भी आ चुके हैं। एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए पिछले वर्षों के क्वेश्चन रिपीट करने से इसके फायदे होते हैं। अगला क्वेश्चन आया है कि विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने पहला गंधर्व महाविद्यालय 1901 में कहाँ स्थापित? इसका ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, ग्वालियर, लाहौर, उज्जैन। तो आंसर होगा लाहौर। लाहौर में भारतीय कला संस्कृत नृत्य को विकसित करने के लिए यह गंधर्व महाविद्यालय 1901 में स्टैब्लिश हुआ। इसके लिए विष्णु दिगंबर ने लाहौर से बॉम्बे की यात्रा किया था, इसको पूरे इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए। और
बीसी सान्याल साहब ने 1940 में लाहौर से दिल्ली तक की यात्रा किया था इस कला संस्कृति को प्रसार करने। अगला क्वेश्चन आया था, अशोक के साम्राज्य में 3 पदाधिकारी प्रादेशिक युक्त और ये तीनों पदाधिकारी जिले स्तर के थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के। इस तरह से ये जो आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल। प्रादेशिक जो होता था वो हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी था, जिसका काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखना था। हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रादेशिक कहते थे। रज्जुक जो होता था ऑफिसर ऑफ द लैंड मैनेजमेंट था। युक्त जो था ऑफिसर इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू था। तीनों डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे, इसलिए आंसर होगा जिला स्तरीय अधिकारी। उस ऑप्शन में आप चारों देखेंगे तो प्रदेश स्तर के अधिकारी थे, जिला स्तर का, तो उसका एक ऑप्शन होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर थे, जिसमें प्रादेशिक एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। रज्जुक जो है लैंड मैनेजमेंट देखता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और युक्त जो है रेवेन्यू कलेक्शन का इसकी जिम्मेदारी। इस तरह से ये जो क्वेश्चन आए हैं इसमें एक क्वेश्चन रिपीटेड है, अरघट्टा। अरघट्टा 2013 में पूछा था अरघट्टा क्या है, उसमें था एक सिंचाई यंत्र। इस बार पूछा अरघट्टा के बारे में और डीप में गया, कहा और ऑप्शन दिया कि अरघट्टा चमड़े से बनी पानी की थैली है जिसे एक घिरनी से ऊपर खींचा जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया एक बड़ा पहिया जिसके बाहरी सिरे पर मिट्टी के बर्तन बंधे होते हैं। मिट्टी के बर्तन नहीं थे, या तो धातु के थे या तो चमड़े के बने होते थे। सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, मिट्टी के बने हुए बर्तन नहीं थे। बैलों द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का बर्तन ये भी नहीं। रस्सी से सीधे हाथ से खींचे जाने वाला बाल्टी ये भी नहीं है। एक ऑप्शन है फर्स्ट, चमड़े से बनी पानी की थैली जिसे घिरनी से ऊपर खींचा जाता था, और एक बड़ा पहिया जिसके बाहरी सिरे पर मिट्टी के बर्तन बंधे होते थे। तो चमड़े से बने पानी का थैला जिसे घिरनी के उसे ऊपर खींचा जाता था, ये सही नहीं है। इसको कहते थे पुर, गाँव में देखिए उसको पुर बोलते थे। दूसरा, एक बड़ा पहिया लगा होता था जिसमें किनारे किनारे से चमड़े के थैले लगे होते थे, बाहरी सिरे पर बर्तन बने होते थे, धातु के बने होते थे, और जो खींचते थे। यही सेकंड ऑप्शन सही होगा। बैलों द्वारा खींचा जाने वाला बड़ा मिट्टी का बर्तन, ये भी गलत है। रस्सी से हाथ से खींचे जाने वाला सेकंड ऑप्शन है। एक बड़ा पहिया जिसके बाहरी सिरे पर बर्तन बंधे होते थे। किस तरह के बर्तन बंधे होते थे इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट न रहिए, लेकिन बस जाने रही एक फारसी डिवाइस था जो एक बहुत बड़ा पहिया जिसके बाहरी सिरे पर मिट्टी के बर्तन बने होते थे और कुएं से पानी लिफ्टिंग का काम करता था। यही आंसर सही है। इस तरह से आज 5 क्वेश्चनों का डिस्कस किए हैं और लगभग जो है 12-13 क्वेश्चन जो है आए हैं इंडियन हिस्ट्री के। अगला क्वेश्चन मेरे नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे और विस्तार से इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।